अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जगह जगह आपने ट्राई कर लिया है, बहुत सारी किताबें भी आपने पढ़ ली हैं, लोगों ने भी आपको सजेस्ट किया है कि आप ऐसे सीखिए वैसे सीखिए, उसके बावजूद भी आप नहीं सीख पाए हैं और फाइनली आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि मैं इंग्लिश किस तरह से सीखूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल एकदम सही जगह आए हैं। आज इस सेशन में मैं आपके इंग्लिश के प्रति जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, मैं सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर करूंगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप भाटी। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 12 ईयर्स एंड मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही बच्चों को सिखाया है। ऑनलाइन मैं पहली बार ये शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सजेस्ट किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो ऑफलाइन आके इंग्लिश सीखें। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी बच्चों को सिखाया जाए। देखिए, इंग्लिश में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो सपना है इंग्लिश सीखने का वो यहाँ पूरा होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंग्लिश में आपका लेवल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं कुछ भी सीखने जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है या कुछ भी वो सीखने जाते हैं, तो जो सिखाने वाला है उसको ये पता ही नहीं होता है कि सामने वाले का लेवल क्या है। यानी वो बंदा जो सीखना चाहता है उसका खुद का लेवल क्या है, वो अपने लेवल से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आपको आपका लेवल नहीं पता होगा और आप उसी लेवल से सीखना नहीं शुरू करेंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आपको डाउट्स होंगे और वहाँ आपके अंदर डर पैदा होगा और उस डर की वजह से आप पीछे हट जाएंगे। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। उसके बाद अगर आपको सही एक गाइडर मिल जाता है, एक सही गाइड करने वाला मिल जाता है जो आपको आपकी भाषा में सिखा पाए, तो मैं सोचता हूं कि इंग्लिश ही नहीं, आप दुनिया का कोई भी काम सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लेवल बताऊंगा और आपको डिसाइड करना है कि उनमें से आपका लेवल क्या है और आपको वहां से अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में सबसे पहली चीज होती है रीडिंग और राइटिंग, यानी पढ़ना और लिखना। नॉर्मली सारे लोग रीडिंग राइटिंग जानते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम होती है रीडिंग राइटिंग में, उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नहीं लिख पाते हैं या प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल वो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर आपका लेवल बिल्कुल ज़ीरो है तो भी घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तो भी सीख कर जाएंगे, तो भी आप सीखेंगे। देखिए, रीडिंग और राइटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आपको किताबों से भी आ सकती हैं। अगर आपको किताबें समझ नहीं आती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है स्पीकिंग, यानी बोलना। देखिए, बोलना जो है वो लिखने पढ़ने से थोड़ा अलग है। बोलने का मतलब होता है कि आप वो भाषा बोलना चाहते हैं। देखो, बोलना भाषा होता है। मैं भी भाषा बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान हैं, हर कोई अपनी एक भाषा बोलता है। जो भाषा हमारी जन्म की होती है उसे नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम सभी की अपनी नेटिव लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं। लेकिन आज के समय में इंग्लिश पॉपुलर है। अब वो क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में हर जगह बोली जाती है। और यहाँ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि जिन्हें इंग्लिश आती है, यानी जो इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लोगों को लगता है कि वो ही इंटेलिजेंट है। और ऐसे लोग जिनके पास अच्छी खासी डिग्रीज हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वो नहीं बोल पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी मानसिकता सही नहीं है। हर चीज़ डिपेंड करती है ज्ञान के ऊपर। अगर आपको ज्ञान है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश सब कुछ है पढ़ाई में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये दबाव नहीं दे रहा हूं कि आप इंग्लिश ज़बरदस्ती सीखिए। अगर आपकी इंग्लिश ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना इंग्लिश के भी सब कुछ अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने की। लेकिन अगर इंग्लिश की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश की वजह से आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आपको थोड़ा सा इंसल्टेड फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है, अगर इंग्लिश की वजह से आपकी कामयाबी में रुकावट आ रही है, तो शायद आपको इंग्लिश फिर सीखना चाहिए। लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो वो भाषा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आती है, वो है माहौल, यानी एनवायरमेंट।
अगर आपके पास एनवायरनमेंट है और आपको कोई सिखाने वाला नहीं भी है तो भी आप कोई भी भाषा सीख जाएंगे। आई एम श्योर आपने कई जगहें ऐसी सुनी होंगी, ऐसे शहर आपने सुने होंगे कि जहाँ एक नॉर्मल पर्सन भी इंग्लिश बोलता है। मान लीजिए कि अगर वहाँ पे कोई ऑटो चलाता है या कोई वहाँ पे कुछ और करता है, कुछ सामान बेचता है, तो वो भी वहाँ पे इंग्लिश में बात करता है। अब आप सोचिए कि अगर सब्जी बेचने वाला है या फिर वो ऑटो चलाने वाला वो भी इंग्लिश बोल रहा है, तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? इसका सीधा मतलब है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वहाँ इंग्लिश ही है, वहाँ इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत गलत बोलता है, लेकिन वो बोलता है। तो भाषा जो है वो एनवायरनमेंट से आती है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर मैं लाइव यहीं पे मैं आपसे बात करूँ कि अगर मेरे पास ये हाथ में है तो ये मार्कर है और मैंने यहाँ ये लगाया हुआ है, ये माइक है और पहना हुआ है, शर्ट है, और शायद मैं ये पूछूँ ये क्या है तो ये वाइट बोर्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी यही बोलेंगे इनको। अब ज़रा सोचिए कि ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ये चीज़ें भी इंग्लिश में ही हैं, ये हिंदी में नहीं है। अगर मैं बोलूं आपसे कि ये माइक है तो माइक, आपने माइक ही सुना है आज तक, आपने हिंदी नहीं सुनी है इसकी। ये वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड ही आपने सुना है, आपने हिंदी नहीं सुनी है, तो आप वो ही बोलेंगे। देखो, भाषा का सीधा सीधा यही फंडा होता है कि भाषा 3 चीज़ों से आती है, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? लिसनिंग यानी सुनना, वॉचिंग यानी देखना, और स्पीकिंग यानी बोलना। सिर्फ इन 3 चीज़ों से आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चों की यहाँ प्रॉब्लम होती है या लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो सामने वाले को इंग्लिश में समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बोल पाते हैं। अब वो खुद क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन रीज़न है। वो पहला रीज़न है स्पीकिंग, कि हम सिर्फ देखते हैं और हम सुनते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको कैसे बोलना आएगा? यानी कोई भी काम करने के लिए आपको पहले करना पड़ता है, तभी आप उस काम को करते हैं। इसके पीछे बोलने के साथ साथ और भी रीज़न होते हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा था कि लैंग्वेज कोई भी है, हर लैंग्वेज माहौल से आती है, और ये चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है, आप कोई भी भाषा सीख जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश और भाषाओं से काफ़ी आसान है। उसका कारण यहाँ पे ये है कि हमारी हिंदी जो है हमें आसान इसलिए लगती है क्योंकि हमने हिंदी को बचपन से सीखा है, वैसे ही जैसे और लोगों की अपनी मातृभाषा होती है जो वो जन्म से सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं जन्म से, अगर उनसे कहा जाए कि आप हिंदी सीखिए, तो इंग्लिश की कंपैरिजन में हिंदी सीखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। विश्वास करिएगा, हिंदी सीखना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में यहाँ रह रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर वो उनका प्रोफेशन यही चल रहा है, वो हिंदी समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हैं, बट वो हमारी तरह आज भी नहीं बोल पाए हैं और उनको काफ़ी सालों यहाँ पे रहते रहते हो गए हैं। तो इंग्लिश सीखना और भाषाओं के कंपैरिजन में आसान होता है। और लास्ट यहाँ पे चीज़ है ग्रामर। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ग्रामर की होती है। वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें ग्रामर समझ नहीं आती है। एग्ज़ाम्स देते हैं, वहाँ नंबर बहुत कम आते हैं, समझ नहीं आता। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है कि ग्रामर जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। अब देखिए, सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हमारी एक भाषा है, वैसे ही सब्जेक्ट की भी एक भाषा होती है। अब वो सब्जेक्ट की जो भाषा होती है वो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो भाषा हर किसी को समझ आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो भाषा समझ आ जाती है, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किताबी भाषा समझ नहीं आती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि टीचर्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो भी उस किताबी भाषा के आधार पर ही सिखाते हैं। यानी अगर किताब में जैसे लिखा हुआ है वो उसी भाषा में बच्चों को सिखाते हैं, जबकि बच्चे को उस भाषा में समझना जो है वो मुश्किल है, उनको नहीं समझ आ पा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं ये मैंने पर्सनल भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती हैं। तो टीचर कहीं ना कहीं बस किताब में जो लिखा होता है, जो किताबी भाषा होती है, वो बता देते हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको क्लियर करूँ कि हर बच्चा कुछ भी सीख सकता है अगर उसको उसकी भाषा में
वो चीज़ें सिखाई जाएं। ग्रामर अगर स्कूल कॉलेज में आपको समझ नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है और मेरे बस की नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ग्रामर बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रामर आ जाएगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ट्रांसलेशन नहीं आता है, हमें मीनिंग्स याद नहीं होते, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग की, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सारी समझ आ जाएंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई काफ़ी समय पहले छोड़ चुके हैं, वो कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं। उनको ग्रामर की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है, उनको इंग्लिश को सीखना है। यानी अगर कोई इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है तो हम इंग्लिश बोलें, या कोई किताब हमें मिलती है तो हम उस किताब को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को मैंने पर्सनली ये देखा है और सुना भी है उन्हें, कि उन्हें लगता है कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, तो शायद ज़्यादा एज होने की वजह से अब हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई काफ़ी समय पहले छूट चुकी है और अब पढ़ना शायद मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा, और वो सीखना किसी भी एज में शुरू हो सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, आपकी एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी एज में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप दुनिया का कोई भी काम सीख सकते हैं। योर एज मस्ट नॉट हैम्पर इन लर्निंग। ये ध्यान रखिएगा कि एज का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज। एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, उसका ये नहीं होता कि ये नंबर पे आप अगर पहुंच गए हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। सीखने में कुछ भी आसान है, कुछ भी मुमकिन है। आप आगे बढ़िए। आप ही नहीं, आपसे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे भी एजिड हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कर रहे हैं और वो भी सीखकर आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो ऐसी मानसिकता आपको रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, हर चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, लास्ट में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं हर एक लेवल को दिखाऊंगा। यानी अगर आपको रीडिंग राइटिंग सीखना है तो भी आप सीखेंगे, आपको स्पीकिंग सीखना है, इफ़ यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल इन इंग्लिश, एंड आई विल टेल यू द रियल सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैं एकदम आपको एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग को अच्छा करेंगे। और लास्ट यहाँ पे ग्रामर, मैं ग्रामर से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस डालूंगा। जो बातें आपको स्कूल कॉलेजेस में समझ नहीं आई हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में मैं उन चीज़ों को क्लियर करूँगा। देखिए, अगर आपने सीखने का मन बना ही लिया है तो आप अभी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना है तो यहाँ वीडियो है, उस वीडियो पे आप क्लिक करिए और आप बिल्कुल बेसिक लेवल से वहाँ से आप जाके सीखिए। आई एम श्योर कि आपको हर चीज़ समझ आएगी और बहुत अच्छा आप इम्प्रूव भी करेंगे। आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।